सबसे पहले शॉक की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूट रिडक्शन इन effective circulating blood volume and inadequate perfusion of cell leading to inadequate perfusion of cell hypoperfusion. ठीक है, hypovolemic shock that result from inadequate circulatory blood volume, inadequate circulatory blood volume from blood loss की वजह से हो सकता है. ठीक है, प्लाज्मा लॉस की वजह से हो सकता है. एटियोलॉजी क्या है? हेमोरेज, बर्न्स, ट्रॉमा, सर्जरी. ठीक है, हाइपोवॉलेमिक शॉक का, सेप्टिक शॉक का, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंडोटॉक्सिक शॉक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक्सोटॉक्सिक शॉक. डिक्रीज इन इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, वीनस रिटर्न टू द हार्ट डिक्रीजेस, तो ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, टिश्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस. फिर एनॉक्सिया हो जाएगा. एनॉक्सिया की वजह से हाइपोक्सिक सेल इंजरी होगी. हाइपोक्सिक सेल इंजरी क्या कॉज करेगा? अपना इनेट इम्यूनिटी से रिलीज़ करेगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स. ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ होंगे जैसे कि इंटरफेरन गामा जो रिलीज़ कर, इंटरफेरन अल्फ़ा जो रिलीज़ करेगा डीमन नैनो, वो करेगा डायलेशन और हाइपोटेंशन करता है. प्लस वो एक और चीज़ करता है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 वैसोडायलेशन हाइपोटेंशन दोनों करता है. ठीक है, ये हो गया. और मतलब अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाएगा. रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, रिलीज ऑफ एनओ, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. सेप्टिक शॉक का पैथोजेनेसिस क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा. एंडोटॉक्सिन का क्या कंपोनेंट? लाइपोपॉलीसैकेराइड. वो क्या करेगा? बाइंड टू लाइपोसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन. लाइपोपॉलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन से वो बाइंड कर लेगा. फिर लाइपोपॉलीसैकेराइड से बाइंड करके रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, इंटरल्यूकिन 1, ये सब यही एज इट इज़ छाप देना. फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. इन्फार्क्ट क्या? लोकलाइज एरिया ऑफ इस्केमिक नेक्रोसिस कॉज बाय अकल्शन ईदर टू द आर्टेरियल और वीनस ड्रेनेज. Localized area of ischemic necrosis is localized area of ischemic necrosis caused by occlusion of either of the blood, arterial blood flow or venous. Localized area of ischemic necrosis due to ischemia caused by occlusion of the either blood flow, arterial blood flow, venous drainage. अपना हार्ट में होगा तो MI, सेरिब्रल में होगा तो सेरिब्रल इन्फार्क्ट, लंग में होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक्सट्रीमिटीज में होगा तो गैंग्रीन. फिर अकॉर्डिंग टू द कलर, पेल हो सकता है, एनीमिक हो सकता है, वाइट हो सकता है. पेल, एनीमिक और वाइट को बोलेंगे आर्टेरियल ऑकल्शन की वजह से हुआ है, विच इज़ सीन इन हार्ट, किडनीज और स्प्लीन. ठीक है, और कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स में दिखता है. अभी रेड और हेमोरेजिक होगा ड्यू टू वीनस ऑकल्शन, वीनस और आर्टेरियल ऑकल्शन. ठीक है, पल्मोनरी ईदर बाय पल्मोनरी आर्टेरियल ऑकल्शन, आर्टेरियल और वीनस ऑकल्शन. आर्टेरियल और वीनस ऑकल्शन इन इंटेस्टाइन, पल्मोनरी आर्टेरियल ऑकल्शन इन लंग्स. ठीक है, रेड इन्फार्क्ट. अकॉर्डिंग टू द एज, रिसेंट है कि फ्रेश है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इन्फेक्शन, ब्लैंड है, विदाउट फ्री ऑफ बैक्टीरियल इनकम और सेप्टिक व्हेन इन्फेक्टेड. अभी जो कलर पेल एनीमिक रहेगा ना, वो कम्पैक्ट, किडनी, हार्ट, स्प्लीन में लिखी हुई. एंड आर्टरी सप्लाई, अभी वाइट इन्फार्क्ट में सिर्फ एंड आर्टरी है. वाइट है ना, वाइट में लास्ट में ई आता है तो एंड आर्टरी सप्लाई. और रेड इन्फार्क्ट में अपना डुअल, डी, रेड में डी आता है तो डुअल सप्लाई. सॉफ्ट टिश्यू, ये कॉम्पैक्ट ऑर्गन को सप्लाई करता है, सॉफ्ट टिश्यू को सप्लाई करता है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसकी एटियोलॉजी क्या है इसका? इंक्रीज ब्लड लॉस. ठीक है, ब्लड लॉस कब होता है? इंक्रीज ब्लड लॉस अपना यूट्राइन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, रीनल ट्रैक्ट में, नोज़ में, लंग में. ठीक है, और नोज़ में और लंग में कैसे होगा? और नोज़ में तो अपना रिपीटेड एपिस्टेक्सिस की वजह से होगा. ठीक है, और लंग में हेमोस्टाइसिस की वजह से होगा. रीनल ट्रैक्ट में हेमोटूरिया की वजह से. जीआईटी में पेप्टिक अल्सर्स, हुकवॉर्म की वजह से. और यूट्राइन में डिसफंक्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग में, पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग में. ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और कब होता है? जब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. आयरन की रिक्वायरमेंट कब बढ़ती है? जब स्पर्ट का ग्रोथ का स्पर्ट होता है, तब या तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तभी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है. या तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई है या तो लॉस हो रहा है इसका. ठीक है, और फिर इनएडुकेटेड डाइटरी इंटेक, तो खा ही नहीं रहा है. एनोरेक्सिया, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस. अगर खा रहे हैं तो एक मतलब अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन इन सीलियाक डिजीज, एनोरेक्सिया, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस. अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? क्लिनिकल फीचर्स में आएगा वीकनेस, काइलेंजिया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, फटीग, वीकनेस, पैलर. सीवियर्स में हार्ट मर्मर, पाल्पिटेशन, डिस्निया. न्यूरोलॉजिकल में आएगा हार्ट अटैक, हार्ट टिनिटस,
अनयूजुअल क्रेविंग ऑफ पाइका, ठीक है। और अपना अपना लैब डायग्नोसिस में उसका HB लो रहेगा, PCV लो रहेगा, MCV लो रहेगा, MCH लो रहेगा और MCHC लो रहेगा। बस RDW जो रहेगा ना वो इंक्रीज़ रहेगा, RDW इंक्रीज्ड, ठीक है, RDW इंक्रीज़ रहेगा। और अपना पेरिफेरल ब्लड स्पीयर में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है, एनाइसोसाइटोसिस, पोइकुलोसाइटोसिस, ठीक है। अभी सीरम आयरन लो है और सीरम आयरन लो रहेगा, आयरन डेफिशिएंसी तो लो रहेगा, लेस देन 30 माइक्रोग्राम पर DL, ठीक है। और अपना टोटल आयरन बाइंडिंग सेपेट इंक्रीज रहेगा 350 माइक्रोग्राम पर DL, पर सीरम फेरेटिन लो रहेगा, ठीक है। बोन मैरो स्टेन्स में लैक ऑफ स्टेनेबल आयरन, नेगेटिव प्रूसिन ब्लू स्टेन, नेगेटिव प्रूसिन ब्लू रिएक्शन, जैसे कि लेबोरेटरी फाइंडिंग में नॉर्मल ये रहेगा और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रहेगा। ब्लड इंडाइसिस में MCV MCHC सब लो रहेगा। इसका एरिथ्रो रेटिकुलेट साइट RDW खाली इसका नॉर्मल रहेगा, इसका RDW इंक्रीज रहेगा, ठीक है। मैरो एरिथ्रोपोइसिस विद नॉर्मोब्लास्टिक रहेगा या हाइपोक्रोमिक नॉर्मोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो माइक्रो नॉर्मोब्लास्ट रहेगा, ठीक है। और मैरो आयरन स्टोर इसमें नॉर्मल रहेंगे, इसमें आयरन डेफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और ब्लड स्मीयर में ऐसा देखना माइक्रोसाइटोसिस हुआ है, हाइपोक्रोमेसिया हो गया है, ठीक है। ये फायरस है, ये GIT से ऑब्जर्व हो रहा है, ये ब्लड से निकल रहा है Fe और जा रहा है ट्रांसफेरिन बन रहा है, या तो ये तो लिवर में स्टोर होगा तो बोन में स्टोर होगा। इन्फार्क्ट का पैथोजेनेसिस क्या है? सबसे पहले इन्फार्क्ट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो की वजह से एनॉक्सीमिया हो जाएगा, मतलब फिर एनॉक्सीमिया की वजह से हाइपरेमिया, हेमोरेज और एडीमा, ठीक है, हाइपरेज, एडीमा और हेमोरेज हो जाएगा। फिर उसकी वजह से प्रोग्रेसिव ऑटोलाइसिस एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा, हीमोलाइसिस होगा, ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलर टिश्यू, फाइब्रोसिस स्कार, फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। माइक्रोस्कोपी क्या रहेगा? वेज शेप रहेगा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द ऑक्यूलेटेड आर्टरी, ये जो अपेक्स है पॉइंटिंग टुवर्ड द ऑक्यूलेटिंग आर्टरी, बेस टू द ऑन द ब्रॉड सरफेस, बेस ऑन द सरफेस ऑफ ऑर्गन। सेरिब्रल इन्फार्क्ट मतलब रीसेंट इन्फार्क्ट रहेगा तो स्लाइटली एलिवेटेड सरफेस रहेगा, और अगर बहुत पुराना है श्रंक डिप्रेस्ड अंडर सरफेस, डिप्रेस रहेगा। ओल्ड इन्फार्क्ट जो रहेगा वो डिप्रेस रहेगा, रीसेंट इन्फार्क्ट जो रहेगा वो एलिवेटेड रहेगा, ठीक है। इन्फार्क्ट अभी सेरिब्रल इन्फार्क्ट में क्या रहेगा? सेंट्रल सॉफ्ट स्वेलिंग रहेगा। माइक्रोस्कोपी और इन्फार्क्ट का कोएगुलेटिव इस्केमिक नेक्रोसिस, पर सेरिब्रल इन्फार्क्ट जो है लिक्विफैक्टेड नेक्रोसिस रहेगा, ठीक है। और न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज एक्यूमुलेट होंगे, फाइब्रोब्लास्ट बहुत सारे रहेंगे, हीलिंग बाय फाइब्रोसिस, ग्लायोसिस इन ब्रेन। फेट ऑफ थ्रोम्बस में रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मीन थ्रोम्बस एक्टिवेट कर देता है कौन से सिस्टम को? फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम को। फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम क्या करता है? रिलीज़ करता है प्लाज्मिन, ठीक है। वो प्लाज्मिन क्या काम करता है? रिलीज़ करता है प्लाज्मिन। वो प्लाज्मिन क्या करता है? सराउंड कर देता है क्लॉट को और डिजॉल्व लाइसिस ऑफ कंप्लीट स्मॉल वीनस थ्रोम्बाई। लाइसिस यूरोकाइनेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस के अंदर भी होता ही है, ठीक है। ये हुआ सबसे पहला। फिर ऑर्गेनाइजेशन, अभी पहला ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ द ट्यूमर इज़ नॉट रिमूव इट स्टार्टिंग गेट ऑर्गेनाइज कैसे होता है? Thrombosis is defined as a process of formation of a solid mass from the constituents of the blood in the circulating blood flow. Formation of thrombus में which are striated manga endothelial injury, altered blood flow, hypercoagulability of the blood, role of platelet coagulation system, ठीक है। वो अभी देख टाइप्स ऑफ थ्रोम्बाई में आर्टेरियल थ्रोम्बाई आता है, आर्टेरियल थ्रोम्बाई एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोटिक लेजन, वीनस थ्रोम्बाई आता है, कार्डियक थ्रोम्बाई आता है, म्यूरल थ्रोम्बाई आता है, एगोनल थ्रोम्बाई आता है, वो डेवलप होता है एक वेंट्रिकल में आफ्टर डेथ। एक्लूसिव थ्रोम्बाई आता है जो ऑक्लूड करता है लूमेन को, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट म्यूरल थ्रोम्बाई अटैच टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल प्रोजेक्टिंग इन विदाउट ब्लॉकिंग, ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनटू द हार्ट ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट प्रोजेक्टिंग इनटू द लूमेन विदाउट ब्लॉकिंग, ठीक है। कार्डियक थ्रोम्बाई डेवलप एट द साइट ऑफ एंडोकार्डियल इंजरी, ठीक है। कैपिलरी थ्रोम्बाई माइक्रो थ्रोम्बाई गिव राइज टू कैपिलरी थ्रोम्बाई क्या होता है? माइक्रो थ्रोम्बाई गिव राइज टू DIC, ठीक है। आर्टेरियल थ्रोम्बाई एसोसिएटेड विद एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन, टर्बुलेंस ऑफ द फ्लो और हाइपोकोagulation की वजह से होता है ATH, ठीक है। और वीनस थ्रोम्बाई जो रहता है स्टेसिस की वजह से होता है, ठीक है, स्टेसिस और हाइपरकोagulable स्टेट, ठीक है, दोनों हाइपरकोagulable स्टेट की वजह से होता है।
बस वीनस जो है स्टेसिस, ठीक है, और आर्टेरियल जो है वो टर्बुलेंट, ठीक है। अभी एंडोथेलियल इंजरी क्या होता है? अभी एंडो फैक्टर्स प्रमोटिंग प्रिवेंट थ्रोम्बस, फिर प्रमोट थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या है? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। और एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर जो रहता है वो कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोमोडेलिन, हेपारिन, ठीक है। अभी एंडोथेलियल इंजरी मीडिएटेड इन एमआई, आर्टेरियल डिजीज, डायबिटीज़ मेलेटस, वैस्कुलाइटिस, ठीक है। रोल ऑफ प्लेटलेट क्या करते हैं? प्लेटलेट अडेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर, वो एक्टिवेट होकर चेंज कर देता है अपना साइट को, अल्फा ग्रैन्यूल और बीटा डेल्टा ग्रैन्यूल्स रिलीज़ हो जाते हैं। फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एडीपी, तो उसको बोलेगा सेकेंडरी एग्रीगेशन। प्राइमरी एग्रीगेशन क्या होता है? वॉन विलिब्रेंट फैक्टर से जो अटैच होता है वो प्राइमरी एग्रीगेशन। फिर अपना अल्ट्रा टर्बुलेंट रहता है, मैंने नॉर्मल क्या रहता है? एक्सियल फ्लो रहता है, पर टर्बुलेंट फ्लो और स्टेसिस जो रहता है विच नॉर्मल एक्सियल फ्लो इज़ डिस्टर्ब, ठीक है। टर्बुलेंस की वजह से इंजर करता है वो एंडोथेलियम को। स्टेसिस क्या करता है? रिलीज ऑक्सीजन करता है फ्रॉम द ब्लड एंड इनिशिएट थ्रोम्बाई फॉर्मेशन। देख, थ्रोम्बाई कब हो जाएगा? जब कोएगुलेशन फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और डिक्रीज़ हो जाएगी कोएगुलेटिंग इनहिबिटर और प्लेटलेट बढ़ जाएगी। रेट ऑफ थ्रोम्बस में रिजोल्यूशन होगा। पहले तो प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, प्लाज्मिन जो है वो सराउंड करेगा क्लॉट को, लाइसिस ऑफ द क्लॉट विल अकर, ठीक है। और या तो यूरोकाइनेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज या फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम के एक्टिवेटर्स को डाल देंगे ताकि रिजोल्यूशन हो जाए। इफ थ्रोम्बोसिस, अभी ऑर्गेनाइजेशन कब होगा? थ्रोम्बस इज नॉट रिमूव, इट गेट ऑर्गेनाइज, फैगोसाइटिक सेल लाइक न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज बिगिन टू फैगोसाइट फाइब्रिन, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, अभी फाइब्रिन को, अंदर के फाइब्रिन को फैगोसाइट करने लगेंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्ट कोएगुलेंट, ठीक है, कोएगुलम को डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग कोएगुलम, और ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल क्या करेगा? बिगिन टू फैगोसाइट फाइब्रिन, ठीक है। और कैपिलरीज फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू इज फॉर्म, ठीक है। प्रोपोगेशन क्या मतलब? थ्रोम्बस एनलार्ज इन साइज विद मोर एंड मोर डिपोजिशन, थ्रोम्बस एनलार्ज इन साइज डिपोजिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फ्लोइंग ब्लड। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है? डिटैचमेंट ऑफ द थ्रोम्बस एंड इट गेट, मतलब थ्रोम्बाई जो अर्ली स्टेज में रहते हैं वो बहुत ही फ्राइबल रहते हैं और मे गेट डिटैच फ्रॉम द वेसल वॉल and enter into the circulation, ठीक है। ये डायग्राम है। मेगालोब्लास्टिक anemia disorder caused by impaired DNA synthesis in RBC, characterized by abnormal hemopoietic precursor in bone marrow. Megaloblastic anemia or disorder characterized caused by impaired anemia or the disorder caused by impaired DNA synthesis. Anemia or disorder caused by impaired DNA synthesis characterized by abnormality hemopoietic precursor of bone marrow. अनीमिया, ये अनीमिया डिज़ॉर्डर है एक तरह का, कैरेक्टराइज्ड किससे होता है? बाय अबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ डीएनए सिंथेसिस, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मलिटी। इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अबनॉर्मलिटी इन हेमोपोएटिक प्रिकर्सर ऑफ द बोन मैरो, ठीक है। अभी विटामिन B12 कहाँ से ऑब्जर्व होता है? इलियम से ऑब्जर्व होता है। और फोलेट जो होता है वो डीजे से ऑब्जर्व होता है। अभी 2 to 4 माइक्रोग्राम विटामिन की रिक्वायरमेंट है, 100 to 200 ग्राम फोलेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 30 ग्राम से लेस होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, सीरम आयरन, और 350 ग्राम का DL से इंक्रीज हो जाता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी 350 ग्राम। इधर क्या इतना 204 रिक्वायरमेंट है, 100 से, इधर 100 से 200 रिक्वायरमेंट है। ये डीजे में होता है, ये इलियम में होता है। मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्प्शन क्या होता है? कन्वर्जन टू मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। बॉडी सिर्फ विटामिन B को सिर्फ 2 से 4 साल तक यूज कर सकती है स्टोर, और ये विटामिन फोलेट को 4 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी कौन से कंडीशन में आएगी, और फोलेट के डेफिशिएंसी कौन से कंडीशन में आएंगी? B12 डेफिशिएंसी माल अब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। गैस्ट्रिक कॉसेस क्या? पर्नीशियस एनीमिया की वजह से होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर डीके की वजह से होता है। इंटेस्टाइनल कॉसेस मतलब सीलियाक डिजीज़, इलियाक रिसेक्शन, क्रॉन्स डिजीज़। गैस्ट्रिकल कॉसेज में पर्नीशियस एनीमिया, लैक ऑफ इंट्रिंसिक, इसका मैकेनिज्म ही इंट्रिंसिक फैक्टर है, लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए। इनएडिक्वेट एग्जैक्ट ब्रेस्टफीड इन्फेंट माल अब्जॉर्प्शन, ठीक है। फोलेट डेफिशिएंसी भी माल अब्जॉर्प्शन कब होगा? सीलियाक डिजीज़, ट्रॉपिकल स्कूल, ठीक है। और ये जेजुनल रिसेक्शन, ये क्या रहेगा? इलियाक रिसेक्शन, इलियम में होता है ना, इसके लिए
ठीक है। और फिर ये एक्सेसिव डिमांड कब रहेगा, प्रेगनेंसी में रहेगा और मैलिग्नेंसी में, पैथोलॉजिकल में मैलिग्नेंसी में आ जाएगा। डाइट्री, ठीक है, माल अब्जॉर्प्शन, डाइट्री माल अब्जॉर्प्शन और क्या डिमांड बढ़ जाएगा। इंटेस्टाइनल कॉज क्या है, इसका इंटेस्टाइनल कॉज जेजुनल रिसेक्शन, इसका इंटेस्टाइनल कॉज इलियल रिसेक्शन है। माल अब्जॉर्प्शन किसकी वजह से, सीलियाक डिजीज़ की वजह से, इसका क्रॉन डिजीज़ की वजह से होता है। फोलेट, सीलियाक। एनीमिया, इसमें भी ग्लोसाइटिस रहेगा, इसमें मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रहेगा। ग्लोसाइटिस न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस रहेंगे, पर्निशियस एनीमिया रहेगा, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, पैरास्थेशिया, इसका हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल रहेगा, एरिथ्रोसाइट और मैक्रोसाइटोसिस होगा, ठीक है। रेड सेल मॉर्फोलॉजी बड़ा रहेगा, आरबीसी इंडाइसिस जो रहेंगे, एमसीएचसी सब ज़्यादा रहेंगे, एमसीएचसी नॉर्मल रहेगा। मैरो स्टडी क्या रहेगा, ये नॉर्मोब्लास्टिक रहेगा, ये मेगालोब्लास्टिक रहेगा। और मैरो स्टडीज़ में आएगा, इसकी सेल्युलरिटी ज़्यादा है, आयरन स्टोरेज इसका ज़्यादा है। स्पेशल टेस्ट इसका एनीमिया, लोसाइटिस, अभी मॉर्फोलॉजी में बड़ा हो जाएगा।